तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ठंडा पानी सब पिए, सब्र करे ना कोई, धूप से सीधा एसी में जाएं तभी समस्या होए। गर्मियों के मौसम में छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन पर लापरवाही बरतना समस्या का कारण बन जाता है। कहीं कुछ बाहर खाया, ऐसा पानी पी लिया, दूषित जल की वजह से समस्याएं हो जाती हैं। अधिक देर धूप में रहे तो उसकी वजह से भी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जा सकता है और कैसे किया जा सकता है गर्मियों में होने वाली समस्याओं से बचाव, ये आज जानेंगे टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है गर्मियों के मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई बीमारियों का खतरा लेकर आता है। गर्मियों में बढ़ा हुआ तापमान और तेज धूप स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और कई बीमारियों की संभावना को बढ़ा सकती है। गर्मियों के मौसम में पेट व आंतों के संक्रमण, पीलिया, जल जनित रोग, वायरल संक्रमण, मलेरिया, टाइफाइड और निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करना जरूरी है। साथ ही आवश्यक है सावधानी रखना। खान पान को लेकर सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि लापरवाही करना समस्या का कारण बन सकता है। गर्मियों के मौसम में सूती व हल्के रंग के कपड़े पहने, अधिक तंग कपड़े न पहने, सिंथेटिक या रेशमी कपड़े न पहने। धूप से बचने के लिए छाते का उपयोग करें। धूप में जाना हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढक लें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। तेज गर्मी में अधिक मेहनत का काम न करें। सैर करने के लिए धूप में न जाएं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सतर्क रहें जिससे बीमारियों से बचाव हो और गर्मियों के मौसम में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्मियों में कैसे हो समस्याओं से बचाव और कैसे बेहतर रहे सेहत, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सौम्या तिवारी, शी इज प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और गर्मियों का मौसम ऐसा मौसम है जो तमाम लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। क्या सावधानियां रखनी है या फिर कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपको बचाव करना है, ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि गर्मियों के मौसम में किस तरह से बचाव हो सकता है बीमारियों से और कैसे बेहतर रखा जा सकता है अपना स्वास्थ्य। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम किस तरह से, किस रूप में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, चाहे बात हो त्वचा की, शरीर की या फिर पाचन तंत्र की। नहीं, बिल्कुल। जो हमारा शरीर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एफिशिएंट वे में काम करता है और अगर ये टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तो दो हमारा बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी रखता है, बट एक्सट्रीम सिचुएशन में ये रेगुलेशन की कैपेसिटी ख़राब हो जाती है जिसके चलते शरीर का हर अंग जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो शुरुआती में ये आपको एक कमज़ोरी, वीकनेस की तरफ फील होगा, लेकिन जैसे जैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट होने के चलते मल्टीपल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो सबसे खतरनाक, जो हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, जब हमारा दिमाग पे एक तरह से असर होना शुरू हो जाता है, हम जो इंसान है वो गफलत की स्थिति में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, होश में नहीं रहता है, वो सबसे सीरियस फॉर्म होता है। तो अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो ये आपको एक सिंपली प्रिकली हीट की तरह, जो आपके घमौरियाँ जो कहते हैं, उससे लेकर जानलेवा हीट स्ट्रोक तक बात पहुंच सकती है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के दिनों में हम अपनी सावधानी रखें, लापरवाही ना करें, तो इन सब परेशानियों से हम बच सकते हैं। जी, बचाव के लिए क्या सावधानियां हैं इस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सौम्या तिवारी, बच्चों की और शिशुओं की जो अवस्था होती है बेहद नाजुक होती है, चाहे उनकी त्वचा की बात हो या फिर इम्यूनिटी की बात हो। किस तरह के खतरे खास तौर पर गर्मियों के मौसम में उन्हें रहते हैं जो उनके लिए बड़ा और गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन जो कि गर्मी की वजह से हो सकता है, वो टेम्परेचर रिलेटेड है। बट कॉमनली बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पानी की कमी को वो और बढ़ाते ही हैं। तो बच्चों में डायरियल डिजीज़ेस जो हैं, जो दस्त या पेचिश के रूप में होती हैं, गंदे खाने या पानी से होती हैं। उसके अलावा जॉन्डिस, टाइफॉइड, मतलब फीवर के साथ होने वाली इलनेसेस, पीलिया, लिवर को अफेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे इन्फेक्शंस गर्मियों में कॉमन हैं। और इन सब से बुखार के अलावा पानी की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों में, वो स्पेशली ये कि वो बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी से बचाव करें, प्लस वो बाहर कुछ खा पी रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बाहर खाना या पीना इस समय इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। प्लस उनको अपने बचाव के लिए, उनको इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनको हेल्दियर ऑप्शंस दें, जैसे कि फ्रूट्स ज़्यादा, सब्जियां ज़्यादा, घर का बना खाना और वेल हाइड्रेटेड रखने की कोशिश। तो ये तो पेरेंट्स का कर्तव्य है कि ये करना है, घर से बच्चे को अच्छे से खिला पिला के भेजना है। और इस पे भी ध्यान रखें कि बाहर जाके वो बाहर की चीज़ें ना खाए, जिससे इन्फेक्शंस आ सकते हैं। हालांकि काफी मुश्किल है ये सब जो आपने बताया है, लेकिन कोशिश जरूरी है। डॉक्टर सौम्या, जो टेम्परेचर वेरिएशन की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों को एक कमरे में बिठा पाना वाकई मुमकिन नहीं होता है, बच्चों का खेलने का समय रहता है, बाहर भी जाते हैं, किस तरह से उसको प्लान किया जाए? क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं फिर तुरंत घर के अंदर आ जाते हैं, तो वो जो सडन टेम्परेचर वेरिएशन है वो जाहिर तौर पर काफी दिक्कत या समस्या बन सकता है। तो एक तो बच्चे का खेलना ज़रूरी है, ये तो है ही। तो जो स्कूल से छुट्टियां होने वाली है और पता है कि गर्मी की छुट्टियां हैं, तो कुछ देर पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि 12 से 4 जब पीक आवर्स होते हैं, जब गर्मियां सबसे ज़्यादा होती हैं, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस वक्त बच्चे बाहर कम जाएं, उस वक्त घर में रहें। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो साथ में पानी ज़रूर होना चाहिए। और बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर पे, हर आधे घंटे पे अपनी बॉटल से अपने जो भी पानी कैरी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे वो पानी पीते रहें, तो हाइड्रेटेड रहेंगे। और जैसे कि आपने कहा, सडन टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि गर्मी लग रही है तो एकदम से बहुत ठंडा पानी पी लिया, या गर्मी लग रही है तो बाहर से दौड़ते हुए आए और एसी में या कूलर की हवा में डायरेक्टली बैठ गए। तो थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ हम बच्चे को सिखा सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे बहुत एथलेटिक होते हैं, जो ज़्यादा दौड़ते हैं या ज़्यादा दौड़ने वाला खेल खेल रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहें और एकदम से बहुत ठंडी जगह पे ना जाएं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर नीरज, अजय जी का ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जॉन्डिस समर्स में ही क्यों ज़्यादा होता है और क्या उससे बचाव के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सारी बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। कई बार जैसे हम बाहर कहीं गए हैं तो किस हाइजीन का पानी हमने पिया हमें पता नहीं होता है, तो ऐसे कहाँ पे हमने खाना खाया वो कितना हाइजीनिक था ये हमें पता नहीं होता है। तो इसके चलते ऐसा होता है, ये सारी बीमारियां जो हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जो जॉन्डिस की बात करते हैं, ये वाटर बॉर्न या इस तरह की चीज़ों से ही, अनहाइजीनिक चीज़ों को खाने से हो सकता है। स्पेशली जैसे हम शुगर केन के गन्ने का रस काफ़ी पीने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वो हाइजीनिक नहीं है तो ये डायरिया और इस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। तो जो मेन कारण है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हम बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली पानी पीने की इच्छा होती है। अगर हम अपना हाइजीनिक पानी कैरी नहीं करते हैं, कहीं से ऐसे जगह से पानी पी लेते हैं जो कि हाइजीनिक नहीं है, तो इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी के दिनों में ही ये बीमारियां हो सकती है, जाड़ों के दिनों में भी हो सकती है अगर हम हाइजीनिक अपने खान पान को नहीं रखते हैं तो। बट गर्मी के दिनों में डेफिनेटली पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होती है, इसलिए शायद इस तरह की परेशानियां ज़्यादा होती हैं। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं दरभंगा बिहार से, सोनी जी हैं फोन लाइन पर। सोनी जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
सोनी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा बेबी है 6 महीने का, तो क्या इस गर्मियों के महीने में हम उन्हें पानी दे सकते हैं? 6 महीने के हो चुके हैं? हाँ, वो 6 महीने कंप्लीट कर चुके, 7वां महीना होगा अब जी। उनका। डॉक्टर सौम्या? बिल्कुल दे सकते हैं। 6 महीने पे माँ का दूध, वैसे भी हम लोग माँ के दूध के अलावा खाने पीने की चीज़ें शुरू करते हैं, तो आप बच्चे को पानी दे सकते हैं, साफ पानी। इनफैक्ट आपको डॉक्टर से समझना चाहिए कि क्या क्या खिला सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं माँ के दूध के अलावा। माँ का दूध ज़्यादा पिलाएं पानी की मात्रा शरीर में बने रखने के लिए, और पानी खाने के बाद ऑफर किया जा सकता है बच्चे को। जी, और 6 महीने से तो कहा जाता है कि तरल रूप में भी भोजन की शुरुआत की जा सकती है, दाल दी जा सकती है, और सेमी लिक्विड्स और लिक्विड्स भी बच्चे को दिए जा सकते हैं। डॉक्टर सौम्या, गर्मियों में जब बात आती है तो पेरेंट्स को कई बार ये नहीं समझ में आता है कि बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए, उनको कितनी लेयर्स पहनाई जाए, क्या ध्यान रखना है जब कपड़ों का चुनाव किया जा सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि स्किन भी बहुत सेंसिटिव है और जिन बच्चों को स्वेटिंग ज्यादा होती है उनके पेरेंट्स को भी चिंता रहती है। तो एक तो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप है उतना ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो हीट अब्जॉर्ब कम करेगी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, तो गर्मी कम लगेगी। दूसरे, लेयरिंग की आपने बात की, तो लेयर्स डेफिनेटली जितने में माँ बाप कंफर्टेबल हैं, खुद हम कंफर्टेबल होते हैं, उतना ही बच्चे को भी पहनाना चाहिए। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि बहुत छोटा बच्चा है तो उसको मल्टीपल लेयर्स पहनाते चले जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता है। तो जितनी आपको गर्मी लग रही है उतना ही बच्चे को भी लगती है, तो उस हिसाब से करें। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि आप हाथ पैर, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, अभी जिन्होंने कॉल किया उनका 6 महीने का बच्चा है, तो उनको हाथ पैर बच्चे का टच करके देखना चाहिए कि ठंडा तो नहीं हो रहा है। जब घर के अंदर है, पंखे में या कूलर में या एसी में है बच्चा, तो हाथ पैर छू के देखते रहें। उससे भी एक अंदाज़ा मिल जाता है कि क्या बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर ठंड लगनी शुरू होगी तो हाथ पैर सबसे जल्दी ठंडे होंगे। जी, तो जाहिर तौर पर कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन आपको करना है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं गर्मियों में होने वाली जिनसे बचाव किया जा सकता है। क्या सावधानियां होनी चाहिए और कौन से हैं वो लक्षण जिन्हें खतरे का निशानी माना जाए, जानेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। गर्मियों में कैसे रहे बेहतर स्वास्थ्य, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर सौम्या तिवारी, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन हॉस्पिटल। डॉक्टर निश्चल, आपसे ही ये समझ लें कि जो लोग दिन भर बाहर रहते हैं, जिसमें किसान हैं, ट्रैफिक पुलिस है, गार्ड्स हैं, और ऐसे तमाम वो सर्विस वाले लोग जिन्हें दिन भर कड़ी धूप गर्मी में बाहर रहना पड़ता है, क्या सावधानी रखनी है, कौन सी बातें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि दिन भर बाहर धूप में खड़े रहना बहुत मुश्किल है इस मौसम में, और जो आने वाली गर्मी है उसमें। नहीं, बिल्कुल, ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें इन लोगों को, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसमैन हो या किसान हो, जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें गर्मियों में काम करना पड़ता है, बाहर धूप सहन करनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब ट्रैफिक पुलिस के साथ परेशानी है कि उन्हें कपड़े जो है वो ऑफिशियल कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट लकीली वो सफ़ेद रंग का कपड़ा है जो लाइट कलर्ड है। तो मैं यही कहूँगा कि ये कपड़े जो हो थोड़े ढीले हो, बिल्कुल टाइट कपड़े ना पहने। जहाँ तक पॉसिबल अगर छाता यूज़ कर सकते हैं छाता यूज़ करें। कई बार हम सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं, आँखों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि इतने ब्राइट सनशाइन में जो धूल धक्कड़ है उसके चलते आंखों पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो गॉगल्स पहने, और डेफिनेटली हाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। हाइड्रेशन से सिर्फ मतलब सिर्फ पानी पीना ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पसीने के थ्रू आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का भी लॉस हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि शरीर में उतने जितना आपका सॉल्ट लॉस हो रहा है उसके हिसाब से सॉल्ट रिप्लेस भी हो। तो जहाँ तक ऐसे लोग हैं जिनमें पसीना ज़्यादा होता है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है जिसमें हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों में डेफिनेटली सॉल्ट इंटेक काफ़ी एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉस जो है एक्चुअल में प्रॉब्लम वाटर के साथ ये सॉल्ट लॉस भी है, ये काफ़ी परेशानी करता है। अगर किसी को भी धूप में इस तरह से परेशानी आ रही, परेशानी का मतलब कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है,
उन्हें चक्कर आ रहे हों, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बुखार जैसा हो रहा, उन्हें लग रहा हो कि वो उन्हें आसपास की चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही, ये सारे वार्निंग साइंस है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे इंसान को हमेशा किसी ठंडे जगह पे चला जाना चाहिए और कोई जो है मैं कहूँगा कि हेल्थ एडवाइस सीख करना चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल से, ताकि जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपली हीट क्रैम्प से लेकर हीट स्ट्रोक तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैं कहूँगा ढंग से कपड़े पहने, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें, इन सब सावधानियों के साथ आप ये सारे डिफ़िकल्ट काम जो ट्रैफिक पुलिसमैन और किसान और इस तरह के लोग हैं जिन्हें धूप में काम करने की ज़रूरत है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। जी, और हाइड्रेशन की जहां तक आपने बात कही है तो नींबू पानी या शिकंजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो आसानी से घर से भी कैरी किया जा सकता है। डॉक्टर सौम्या तिवारी, बच्चों में अगर दस्त की संभावना होती है, उसके बाद बहुत जल्दी वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन के वो कौन से साइंस हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना है? तो जैसा अभी डॉक्टर निश्चल ने मेंशन किया कि अगर दस्त हो रही है या लॉसेस हो रहे हैं तो पानी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं। तो डायरिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है रियलाइज़ करना कि बच्चा अगर लूज मोशंस हो रहे हैं बच्चे को या वॉमिटिंग हो रही है तो सिर्फ पानी ना पिलाते रहें। ORS बहुत बैलेंस्ड सॉल्यूशन है, ORS पिलाएं। आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो अगर सबसे पहले बच्चे को जब दस्त शुरू होते हैं या लूज मोशंस या वॉमिटिंग शुरू होती है तो शुरुआत में बच्चा खेलता रहता है और पास करता रहता है और माँ को रियलाइज़ नहीं होता कि हर बार जब वो जितना वो निकाल रहा है उतना ही उसको भरपाई भी करनी है। तो आपको एडवाइजेबल ये होता है कि जितनी बार बच्चे ने लूज मोशंस किए उतनी बार आप भरपाई करते जाएं, उतना बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को ORS देते रहें। घर में ORS नहीं है तो नारियल पानी का यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा अगर एडिक्वेट अमाउंट्स नहीं मिले तो बच्चा इनिशियली थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा पानी की कमी की वजह से और माँ को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत प्यासा हो रहा है बच्चा, बार बार पानी मांग रहा है। और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी अगर हमने उस तक भी रियलाइज़ नहीं किया और उसको हमने भरपाई नहीं की उस कमी की, तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि बच्चा सुस्त होता जाएगा, ज़्यादा सोएगा। माँ को ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, सो रहा है तो इस समय दस्त नहीं होंगे, सोते में दस्त नहीं होते तो सोने दो उसको, और इनफैक्ट वो कमी और बढ़ती चली जाएगी और वो स्टेज आगे जाके बच्चे की लाइफ के लिए खतरा बन सकती है। कोमा में जा सकता है बच्चा, बच्चे का सांस चलना रुक सकता है। तो इनफैक्ट हमको जैसे ही ये रियलाइज होता है कि बच्चे को लूज मोशंस या वॉमिटिंग शुरू हुई है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको रिप्लेस करने की, धीरे धीरे ORS पिलाने की। अगर उल्टियों की वजह से बच्चा ORS नहीं पी पा रहा है या आप रिहाइड्रेट नहीं कर पा रहे तो आप डॉक्टर की मदद लें, इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएं या डॉक्टर के पास जाएं और वो दवाइयों की हेल्प से आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं, उल्टी रोकी जा सकती है और बच्चे का हाइड्रेशन इंप्रूव किया जा सकता है। जी डॉक्टर निश्चल, वो लोग जो कोमोर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, खास तौर पर डायबिटिक्स के लिए पहला सवाल ये कि इस मौसम में इतने सारे फल के ऑप्शंस होते हैं, खास तौर पर आम जो सभी को खाना बहुत पसंद होता है, क्या अपने डाइटरी हैबिट्स में सावधानी रखनी है खास तौर पर कि समस्या ना हो? और कोमोर्बिडिटीज वाले लोग हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अगर जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे में क्या बातें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल गर्मी के दिनों में जो है जो फलों की बहार आती है, स्पेशली आम, लीची, इन सब को देखकर किसी का भी मन खाने को करता है। एंड डायबिटिक्स के लिए ये थोड़ा सा बहुत ही टेम्पटिंग हो जाता है कि हम खाएं ना खाएं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमने डाइटिशियन से कौन से फल आप खा सकते हैं, कौन से फल नहीं खा सकते हैं, इसके बारे में हमेशा डिस्कशन करें। छोटी मात्रा में, कम मात्रा में आप कोई भी फल खा सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक लोड की हम बात करते हैं, जिसमें से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के रेशियो के को क्वांटिफाई करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फल डायबिटिक्स को दे सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली लीची और आम इस सिचुएशन में हम कम खाएं तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। सेब वगैरह अभी के सीज़न में नहीं होता है, सेब वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा कि फ्रूट्स होगा डायबिटिक्स के लिए। उसी तरह से जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, अगेन जैसे मैंने कहा कि गर्मियों में सॉल्ट का लॉस होता है, तो लेकिन डायबिटिक्स हाइपरटेंसिव्स को हम कहते हैं कि सॉल्ट आप अपना रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाइए। तो एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। कई ऐसे हाइपरटेंसिव्स होते हैं जो डायरेटिक पे होते हैं, जो कि हमारे शरीर से सॉल्ट को निकालते हैं जी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर गर्मी के मौसम में अगर एक्सेसिव स्वेटिंग अगर ऐसे लोगों को हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम की कमी होना,
काफ़ी कॉमन देखते हैं हम ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो डायरेटिक्स पे हैं, जो कि हमारे शरीर से सॉल्ट कम करता है, एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बाहर जाएँ तो अपने आप को गर्मी से बचाएँ। ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लें कि क्या हमें डायरेटिक अभी कंटिन्यू करना है या बंद करना है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। उसी तरह से जब भी आप एक्सरसाइज के लिए जाएं, स्पेशली कोमॉर्बिड लोग हैं, तो डेफिनेटली एक्सट्रीम हीट में बिल्कुल भी आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। अपने एक्सरसाइज को जहाँ तक हो, मैं बंद करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो सुबह का समय है जो रिलेटिवली ठंडा होता है, या फिर शाम का समय जो रिलेटिवली ठंडा हो जाता है, वैसे सिचुएशन में ब्रेक्स के साथ आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने हाइड्रेशन का आपको खास ध्यान रखना है। कई बार हम एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी टाइट कपड़े पहन के एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि एडवाइजेबल नहीं है। आप ढीले कपड़े पहने जिससे आपके बॉडी से हीट लॉस में सफिशिएंट ये मिले। पहले भी आपने दिखाया था कि प्रिफरेबली लाइट कलर्ड के कपड़े पहन के ही हम बाहर निकले। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम एक हेल्दी लाइफ इन गर्मी के दिनों में भी लीड कर सकते हैं। डॉक्टर सौम्या, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे कीड़े मच्छर भी आने की संभावना होती है, और छोटे छोटे कीड़े जो बाहर आ जाते हैं। बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, खास तौर पर ज़मीन पर खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, कैसे उनका बचाव किया जाए, क्या सावधानी रखें, और अगर ऐसा कोई कीड़ा काट लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो एक जो चीज़ की जा सकती है, बच्चे को बाहर खेलने से तो रोका नहीं जा सकता, तो हम पूरे कपड़े पहनाने पे जोर दें माँ कि लाइट कलर के ही कपड़े पहने हो, लेकिन जैसे स्पेशली बॉटम्स, पजामा, फुल पजामा पहना हो या फुल पैंट्स पहनी हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो भी कीड़े काटते हैं वो बच्चों के पैरों पे ज़्यादा काटते हैं। छोटा बच्चा है तो खैर, या इंडोर एक्सपोजर है अगर मच्छरों का, तो कहीं भी काट सकते हैं। तो फुल कपड़े पहनना एक चीज़ होती है। स्प्रेइंग दूसरा है जो आप कर सकते हैं। पानी का कलेक्शन आप बचा सकते हैं अपने घर के अराउंड या अंदर या बाहर। अगर पानी है कहीं पे इकट्ठा तो उसको आप हटाने की कोशिश करें। और अगर कीड़ा काट ले या मच्छर काट ले तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी ही, बट वो उसको उस जगह पे उस समय अगर आपने कोकोनट ऑयल लगा दिया तो थोड़ी सी इचिंग में राहत मिलेगी बच्चे को। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे इचिंग कम की जा सकती है। और अगर किसी कीड़े के काटने का एलर्जिक रिएक्शन है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें, या अगर उसके बाद कोई इलनेस हुई है, बच्चे को फीवर वगैरह हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लें। जी, और अब समय है टोटल हेल्थ में रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ भ्रम है जो हम चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ दूर करें। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर निश्चल आपसे, समर्स को यानी गर्मियों को क्या बीमारियों का मौसम कहना सही है? अगर हम सावधानी बरतें तो डेफिनेटली ऐसा मैं कहूँगा कि गलत है। तो जैसे डॉक्टर सौम्या ने कहा कि आसपास पानी न पनपने दें, जो बाहर आप खाने जाते हैं तो हाइजीन का ध्यान रखें, कपड़े ढंग से पहने, तो डेफिनेटली इस मौसम का भी एक अलग ही मजा है। देश हमारा वैसे भी अलग अलग मौसम का देश कहा जाता है, वैरायटी है। जी हाँ, तो सभी मौसमों का मजा लेना है। डॉक्टर सौम्या, क्या बच्चे ही गर्मियों में होने वाली समस्याओं से प्रभावित होते हैं या उन्हीं को ज्यादा खतरा होता है? नहीं, ऐसा पार्शियली यस करेक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट वाटर लॉस ज़्यादा होता है, बट हो किसी को भी सकता है। हीट इलनेसेस, धूप में जाने से लू लगने की संभावना सिर्फ उन्हीं को होती है डॉक्टर निश्चल जो पूरा दिन गर्मी में रहते हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उन्हीं को होता है। डेफिनेटली रिस्क उनको ज़्यादा होता है, लेकिन घर का भी अगर माहौल आपने ठीक से नहीं रखा है, काफ़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, और भी काफ़ी फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड कर सकता है, तो आप घर के अंदर भी ऐसे हीट रिलेटेड इलनेस से ग्रसित हो सकते हैं। और छोटे जवाब चाहेंगे। डॉक्टर सौम्या, डायरिया की समस्या बच्चों में होना आम बात है गर्मियों के मौसम में, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, आम बात जरूर है, लेकिन आपको बच्चे का पानी की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है। डॉक्टर निश्चल, क्या फ्रिज में रखा हुआ खाना कई घंटों तक अगर रखा जाता है, उसको बार बार हीट किया जाता है, वो समस्या का कारण बन सकता है? बिल्कुल, रीहीट करने से जो है वो चीज़ें, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ख़राब होती जाती हैं, और बेसिकली फ्रिज में रखा हुआ भी सामान ख़राब हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सौम्या, अगर डायरिया होता है या दस्त होते हैं बच्चे को, क्या ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देना चाहिए, और जिंक की कितनी अहम भूमिका होती है रिकवरी के लिए? तो ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए माँ को। जो बच्चे ब्रेस्ट फेड हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए। जिंक अक्यूट डायरिया में जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो
बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि जिंक एकदम से कुछ कर देगा, बट जनरली पानी की कमी को और डायरिया की ड्यूरेशन को कम करता है, तो जिंक इफेक्टिव है। डॉक्टर निश्चल, गर्मियों में हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स, जो फ्रिज वाली ड्रिंक्स होती हैं, वो पीना क्या अच्छा उपाय है? जो ठंडी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ सेकंड के लिए आपको एक ठंडक देती है, बट अल्टीमेटली वो आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती है। तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक के बाद फिर से आपको उतनी ही प्यास लग जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये गलत भ्रांति है कि कोल्ड ड्रिंक आपको ठंडक पहुँचाएगी और आपको हाइड्रेट करेगी। जी डॉक्टर सौम्या, क्या छोटे बच्चों को ठंडा पानी दिया जा सकता है पीने के लिए? जी, ठंडा तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ठंडा नहीं, बल्कि जितना एक्सेप्टेबल टेम्परेचर है नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा, बहुत फ्रीजी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर निश्चल, कुछ लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में ज्यादा चाय कॉफी पिएं क्योंकि गर्मी ही गर्मी को मारती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा कि गर्म चीज़ें बिल्कुल मॉडरेट अमाउंट में पीना चाहिए, और स्पेशली अगर कोई एक स्ट्रेनस एक्टिविटी करना है तो उससे पहले तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जी डॉक्टर सौम्या, बच्चों को हीट स्ट्रोक से और गर्मियों की बीमारियों से कैसे बचाया जाए? तो बाहर जाने का समय देख लें, 12 से 4 के बीच में अवॉइड करें बच्चे का बाहर जाना। बाहर जाते समय ये ध्यान रखें कि बच्चे को ये बता दें कि अपने साथ पानी कैरी करना है। आप घर का बना नींबू पानी, ड्रिंक्स वगैरह दे सकते हैं या कोकोनट वाटर। और बच्चे को ये भी बताएं कि अगर कुछ भी ऐसा हो कि बच्चे को सर दर्द हो या थोड़ी सी भी डिजीनेस हो या मसल क्रैम्प्स होने लग जाएं, तो इमीडिएटली घर आना है और आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। डॉक्टर निश्चल, गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं कहूँगा कि सावधानी बरतें, हल्के रंग के कपड़े पहने, काफ़ी धूप में जब तक बहुत इसेंशियल न हो आप बाहर न जाएं, पानी पीते रहें। और मैं एक ये बताना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि ठंडी बियर पीने से शरीर ठंडा रहेगा, तो ये एक गलत धारणा है। ठंडी बियर आपको कुछ देर के लिए ठंडक देगी, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म अल्कोहल का होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि आपका शरीर फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। जी डॉक्टर सौम्या, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? बच्चे को पानी की कमी होने से बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ आती हैं, बच्चे खेलते भी हैं, लेकिन आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, और ये पहचानना है कि कब बच्चे को इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, जो अभी डिस्कशन हमने उस बारे में किया। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सौम्या तिवारी, डॉक्टर नीरज निश्चल, आप दोनों का ही। गर्मियों की बात की जाए या फिर दूसरे मौसम की, भारत की विशेषता है विविधता। अलग अलग मौसम है जिनका मजा हमारे को लेना है। स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए जरूरी है सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो गर्मियों में बीमारियों का खतरा भी कम रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। फलों का मजा आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर बाहर से कटे फल सब्जियां ना खाएं तो बेहतर होगा। फ्रिज से निकला हुआ खाना न खाएं, ताज़ा खाना खाएं, और साथ ही स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ या अगर एक्सरसाइज करनी है तो ऐसा समय चुनें जिसमें गर्मी कम हो। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। टोटल हेल्थ संबंधित जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेगी। आपकी सेहत को बेहतर करने की कोशिश जारी रहेगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।